क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जिसके क्लास 10 का गणित का हम पेपर देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं न्यू पैटर्न के साथ, तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और कैसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। प्रश्न नंबर हमारा पहला देखिए, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि संख्या 15, 27 व 12 का मैं से पे यानी कि महत्तम समापवर्ती आपको इसका ज्ञात करना है। ये पार्ट फर्स्ट के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एक नंबर के होंगे। सेकंड आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 6x² - x - 2 में बहुपदों के शून्यांक आपको ज्ञात करने हैं। आपको सभी को पता है कि शून्यांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। 6x² - x - 2 बराबर 0 हम लेके फिर इसके गुणनखंड करेंगे, जिससे हमें दो शून्यांक प्राप्त होंगे, अल्फा और बीटा, यानी कि दो अलग अलग शून्यांक ज्ञात होंगे। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपके यूनिट नंबर 3 से दिया गया है, जिसमें आपकी दो आपको इक्वेशन यानी कि समीकरणें दी गई है। पहला समीकरण आपका है x + y = 14 और दूसरा समीकरण आपको दिया गया है x - y = 4। इन दोनों को किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। आपको ज्ञात है कि प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणा 3 विधियां होती है समीकरण को हल करने की, तो उसमें से आप विलोपन से भी कर सकते हैं, जो आपको आसानी से आप ज्ञात करें। x और y का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें आपको दिया गया है समीकरण 2x² + kx + 3 = 0। इसमें आपको क्या दिया गया है, मूल बराबर है, यानी कि आपको इस समीकरण में k का मान जो भी आपको होता है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 8 से है, जिसमें आपको दिया गया है ब्रैकेट 1 + cot² थीटा ब्रैकेट बंद और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर गुणा में है 1 + tan² थीटा। 1 + cot² थीटा का मान क्या होता है और 1 + tan² थीटा का मान क्या होता है, इन दोनों के मान की गुणा करके आपको लिखना होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, जिसमें आपको sin² 45 डिग्री यानी कि sin 45 का मान कितना होता है उसका स्क्वायर करना है, और गुणा के अंदर आपको दिया हुआ है cos² 45 डिग्री, इसी प्रकार से गुणा में cosec 30 डिग्री। इसमें सभी में आपको मान रखकर इसे सिंप्लीफाई यानी कि सरल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने का जो आपका सूत्र होता है, सबसे पहले इसे क्या आरोही क्रम में लिखा जाएगा, जो संख्या आपको दी गई है, उसके बाद माध्यिका कितनी है। यदि आपकी माध्यिका में के अंदर सम संख्या में दिया हुआ है तो आपको फॉर्मूला लगाना है n/2 वाला, और यदि आपको विषम संख्या के अंदर माध्यिका दी हुई है तो आप फॉर्मूला ज्ञात करेंगे n+1/2 से। सभी को आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर आपको लिखना है और फिर फॉर्मूला लगा के आपको इसके बारे में ज्ञात करना है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको क्या दिया गया है कि कोई भी संख्या रेखा के अंदर 5, 7, 9 और x, यहाँ x आपको क्या है, विलुप्त अक्षर दे दिया, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि इस x की जगह क्या आएगा। और जब हम इनका चारों संख्याओं का समांतर माध्य जब हम ज्ञात करते हैं तो हमारा समांतर माध्य कितना प्राप्त होता है, 9। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको समांतर माध्य निकाल के दे दिया है। इसमें आपको जो अक्षर गायब है या विलुप्त है x, उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो समांतर माध्य का सूत्र लगा के दी गई संख्या बटा कुल योग जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आप जब करेंगे ज्ञात तो आपको x का मान प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 9 है, जिसके अंदर आपको जो घटना घटित हो जाती है यानी कि हम जिसे निश्चित घटना बोलते हैं, उसका मान आपको PE = 0.13 आपको मान दिया गया है, और जो घटना घटित नहीं होती है उस घटना को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना, यानी कि PE- या नहीं भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसका मान आपको निकालना है, तो इसका सूत्र होता है PE + PE- = 1,
जिसमें आपको वैल्यू पी ई दी रखी है 0.13, तो आपको 1 में से 0.13 घटाएंगे तो आपका पी ई डैश आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समांतर श्रेणी, यूनिट नंबर आपकी 5, जिसके अंदर आपको 1 का स्क्वायर डैश 5 का स्क्वायर डैश 7 का स्क्वायर, जिसमें आपको प्रथम पद यानी कि जो पहला पद होता है ए वो और सार्वंतर आपको डी दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, ज्ञात करके लिखना है। यानी कि प्रथम पद हम कैसे लिखते हैं, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, और सार्वंतर, तो सार्वंतर हम सेकंड पद आपका 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया 25 में से आप 1 का स्क्वायर जब घटाएंगे सेकंड पद से फर्स्ट पद, तो आपको सार्वंतर डी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके अंदर आपको बहुलक बताना है, यानी कि 3 5 7 4 2 1 4 3 4 जो दिया गया है, उसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक जो सर्वाधिक संख्या बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जो बार बार अक्षरों में आ रहा है, उसे ही आपका होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका 4 देखिए 3 बार आया हुआ है, तो आपका आंसर हो गया बहुलक, यानी कि जो सर्वाधिक बार आने वाली संख्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको ब्रैकेट में -3,5 दिया हुआ है, और इसमें आपको x की दूरी पूछ रहा है। जब आपको इसमें x पूछता तो आप -3 लिखते और y पूछता तो आप 5, लेकिन जब आपको डिस्टेंस यानी कि x की दूरी ज्ञात करने का कह रहा है, तो आपका इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड यानी कि पार्ट 2, जो भी आपने अनुसार स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका fx, यानी कि आपको इस संख्या के अंदर भाग देना है किसका, fx से आपकी संख्या दिया हुआ है, भाजक और भाज्य जो दिए गए हैं आपको x³ - 3x² + 5x - 3, और जिसका आपको भाग देना है वो आपकी संख्या है x² - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, वे द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसमें शून्यांक का योग व गुणनफल से आपको दिया गया है। यानी कि आपके शून्यांकों का योग जो आपको दिया गया है कितना, √2, यानी कि कोई भी दो संख्या अल्फा और बीटा, उनका योग आपको √2 दिया हुआ है, और अल्फा गुणा बीटा यानी कि उनकी गुणा जो कि आपको 1/3 दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके मोस्ट क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0। इस क्वेश्चन के अंदर आपको विविक्त कर पूछा है, यानी कि विविक्त कर का सूत्र होता है -b/2a, यानी कि यहाँ पे आपका a का मान 3 है, b का मान -2 है, और प्लस c का मान आपका 1/3 है। सर्वप्रथम हम इस समीकरण को, एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आपकी समीकरण किस प्रकार बनेगी, यहाँ अपोन में आपको 3 दिया हुआ है, तो इस 3 के इन सारे पदों में क्या होगी, गुणा। तो आपको पता है जिसके अपोन में होता है उसको छोड़कर से सभी पदों की गुणा होगी। तो आपकी समीकरण क्या बनेगी, 3x² को जब 3 से गुणा करेंगे तो 9x² - 6x + 1 = 0। तो यह समीकरण आपकी है। इसमें आपका a का मान 9, b का मान -6 और c का मान आपका 1 होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से आपको समीकरण को हल करना है x² - 3x - 10, जिसमें आपका गुणनखंड विधि पूर्ण वर्ग विधि बनाकर इस सवाल को हम हल करेंगे। उसके पश्चात आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूर्ण वर्ग के बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड, यदि सेक ब्रैकेट a + b इक्वल, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2, और इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, इसकी सेकंड वैल्यू दे रखी है 10 a - b बराबर इसकी वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो इनमें आपको क्या है, साथ में एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ दिया हुआ है कि 0 डिग्री से a और b का मान क्या होगा, बड़ा होगा, और इससे बड़ा यानी कि इन दोनों जो मान आपका a और b आएगा उसका सम करने पर
90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री तक ही होना चाहिए। साथ में आपको इस क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि ए का मान है ना वो आपके बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपको इसमें समीकरण 2 बनाकर ए और बी का आपको मान याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपकी प्रायिकता से लिया गया है, जिसमें आपको दिया गया है कि एक पासा है वो हवा में जब फेंका जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी कि उसमें आने वाला अंक क्या हो, विषम होना चाहिए। विषम समझते हो, जैसे कि आपकी संख्या पासे में आने वाले अंक आपको पता है कितने होते हैं, 1 से 6, क्योंकि पासा कितना है, एक पासा क्या पूछा है। और उसमें विषम संख्या आपकी 1, 3 और 5 होता है। तो इसकी प्रायिकता के बारे में जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हैं कि 1 बटा कितना होगा इसका, 2, यानी कि 3 आपकी विषम संख्या होगी और टोटल होता है 6, तो 3 बटा 6 का मतलब 1 बटा 2 आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 2 हमारा स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। सिद्ध करना है आपको कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, जिसमें आपको दिया हुआ है 2x + 3y = 2x + 3y बराबर 11, और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है 2x - 4y बराबर -24 को हल करना है। आपको इन दोनों समीकरणों को हल आप अपनी हिसाब से प्रतिस्थापन, चाहे विलोपन विधि या वज्र गुणा, तो इजी तौर पे विलोपन विधि होती है, उनसे हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के बाद आपको इसके अंदर जो इक्वेशन होती है, या इसमें आपके यहाँ कुछ क्वेश्चन की ओर छूट गया तो m का आपको मान भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3x² - x³ - 3x + 5, इसके अंदर आपको भाग देना है x - 1 - x²। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ आरोही क्रम के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी जो पहले चीज़ आता है तो वो होगा आपका x² माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस का x², फिर माइनस कॉमन लेके हम इसके क्या बनाएंगे, x² - x + 1 बना देंगे, और इससे हम इसे हल करेंगे भाग देके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि से 2x² - 7x और +3 पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है a का मान यानी कि प्रथम पद माइनस का 18, an मतलब लास्ट पद या फिर अंतिम पद 0, n का मतलब n पदों की संख्या यानी कि कितने पद है वो है आपका 10। तो इसमें आपको एक तो सार्वअंतर d ज्ञात करना है। पहले an वाले सूत्र से n पद का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 कोष्टक d, इससे हम d सार्वअंतर ज्ञात करेंगे, और सार्वअंतर आने के बाद सभी पदों का योग Sn यानी कि S10 का हम सार्वअंतर या पदों का योग हम ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य होती है। तो 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से लेकर 999 यानी कि 100 से लेकर 999 तक ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी है जो कि 7 से क्या हो, विभाज्य हो पूर्ण रूप से, और उन संख्याओं का आपको एक समांतर श्रेणी बनाकर आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको सबसे पहले प्रकार और पेंसिल स्केल की सहायता से 7.6 सेमी यानी कि एक 7.6 सेमी की एक रेखाखंड खींचनी है, और उनमें आप न्यून कोण बना के 5:8 में इसको विभाजित करना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी यूनिट का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाना है। तो सबसे पहले आपको प्रकार 6 सेंटीमीटर का खोल के और उससे एक वर्त की रचना करनी है, और उसी का जो केंद्र बिंदु होता है उसी केंद्र बिंदु से 6 सेंटीमीटर का वर्त आपने बना लिया, उसी केंद्र को समान मानकर वहां से आप 10 सेंटीमीटर की रेखा एक और खींचेंगे, जिसमें आपकी 6 सेंटीमीटर रेखा और +4 और आगे खींचेंगे तो 10 सेंटीमीटर की एक बनेगा, और यहाँ से आपको वर्त की स्पर्श रचना करनी है, और जो दोनों बिंदुओं को एक दूसरे से काटता है, वर्त स्पर्श करता है, वहाँ से आपको इसकी लंबाइयाँ भी ज्ञात करनी है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट वापस क्वेश्चन आ गया आपका 8 नंबर चैप्टर का, जिसमें प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है 9 sec
थीटा इक्वल 41, यानी कि 9 सेक थीटा बराबर 41 है। तो आप फाउंड करोगे इसमें साइन थीटा और टेन थीटा का आपको मान याद करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको भी ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, जिसमें आपको दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, यानी कि एक अंत्यकोण है और उसमें 3 कोण की वैल्यू आपको दे रखी है ए बी और सी। साथ में इसने ये भी कह दिया कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए अपॉन 2, यानी कि ए बटा 2 है। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो आप इसको हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, जिसके अंदर आपको दिया गया है 8, 11, 12, 16 प्लस x 20, 25 और 30, यानी कि जो आपको दी गई संख्या है उन संख्याओं की माध्यिका, यानी कि जो आप ज्ञात करते हैं वो माध्यिका आपको 18 दे दिया है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है और माध्यिका के अंदर आपको ज्ञात है कि सम और विषम संख्याओं के अकॉर्डिंग हम इसको पहले आरोही क्रम में ज्ञात करते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद में यदि सम संख्या है तो आप n बटा 2 करेंगे और विषम होता है तो आपका क्या करेंगे n+1/2 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, जिसमें आपको वर्ग और f यानी कि दे रखा है, जिसमें आपको संचय बारंबारता यानी कि CF आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। ये आपकी अगेन प्रायिकता का एक क्वेश्चन दिया है आपको कि एक बैग में 15 कार्ड डाल रखे हैं और प्रत्येक कार्ड पे क्या है, अंक छपे हुए हैं। 15 कार्ड है तो 1 से 15 तक अंक दिए हुए हैं। बैग से यादृच्छा रूप से कार्ड निकाला जाता है। अपनी इच्छा से बिना देखे हुए उसमें से कार्ड को चुनना है आपको, और उसमें से चुना हुआ कार्ड आपका पहला अभाज्य संख्या के कार्ड कितने होंगे, अभाज्य संख्या निकलनी चाहिए, और दूसरे में आपको पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। पार्ट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर है। यदि समांतर श्रेणी में 24, 21 और 18 में कितने पद लिया जाए ताकि उनका योग क्या हो जाए 78। तो आपको इसमें समांतर श्रेणी में a का मान 24, d का मान 21 माइनस 24 माइनस का 3, और ऐसे ही आपको इसमें Sn की वैल्यू आपको 78 दे दिया है, या फिर कितने पद होना चाहिए n, तो वो आपको ज्ञात करना है। यदि अथवा के अंदर देखा जाए तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उन संख्याओं की सूची बनानी है जो कि 24 पदों का योग ज्ञात करना है, और nवां पद किया आपको एक इक्वेशन दे रखी है an बराबर 3 + 2n। इसमें हम सबसे पहले n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे रख के एक समांतर श्रेणी बनाएंगे, और n का मान इसमें 24 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आपकी आलेखीय विधि से नहीं, यह आपकी दूरी और निर्देशांक यूनिट से है। तो इसमें आपको दिया हुआ है x + y का संबंध आपको ज्ञात करना है, जिसमें P बिंदु आपको x, y और A और B बिंदु आपको दिए हुए हैं। इसमें समान दूरी का सूत्र लगाकर इसको हल करना है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दोनों संभव है। यदि ये नहीं करके अथवा में आपका क्वेश्चन है उस बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है, जो बिंदु A यानी कि 4, और B बिंदु 8, 5 दिया हुआ है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का M1 अनुपात M2 यानी कि M और N अनुपात आपको 3 अनुपात दिया हुआ है। साथ में आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है अंत्य विभाजित, यानी कि आपको प्लस का यूज़ करना है, जो कि सूत्र होता है ना, उसमें आपके यदि यहीं पर आपको बाह्य विभाजन पूछ लिया जाए तो आपको सूत्र में माइनस का उपयोग करना है। नेक्स्ट आपका सिद्ध करना है, आपके दो दिए हुए उनमें से अथवा है तो आप कोई भी एक हल कर सकते हैं। या तो आप 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा से आप क्या ज्ञात करेंगे, 1 - tan a 1 - cot a का होल स्क्वायर, और इन दोनों से आपको tan स्क्वायर ज्ञात करना है। या फिर आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं साइन थीटा लेकर 1 - cos थीटा बटा के अंदर है, इससे आपको 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा आपको इसमें हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 20वां, जिसमें आपको माध्य या बहुलक ज्ञात करना है। तो जो आपको इजी तौर पे लगे उससे आप इसका माध्य और माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक भी कर सकते हैं, या लगा के पूछा है तो इनमें से कोई एक। पार्ट 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है। ये आपके अथवा में होगा, इनमें से कोई एक कर आपको हल करना होता है। 3x स्क्वायर 3x - 5y = -1 व 2x - 5y = -3। दोनों समीकरण आलेखीय विधि से आपको हल करना है, और जो आपके x और y के उत्तर आए
उससे आपको संबंध में रख के ए का मान भी आपको ज्ञात करना है। यदि ये क्वेश्चन नहीं या नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ही करना चाहो तो आप उसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 5 पेंसिल और 7 पेन है तो इसके अंदर आप मानेंगे, माना पेंसिल x व पेन y हो तो 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इन दोनों को हल करके x और y का मान और आलेख की विधि से यानी ग्राफ की रचना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां, एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा 4 और 3 दिया। तो समकोण बोल रहा है, इसका अर्थ है कि आपको एक 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा और 4 और 3 सेमी से एक त्रिभुज की रचना करनी है और उसी से एक न्यून कोण बनाकर अन्य त्रिभुज की रचना जिसमें 5/3 गुणा यानी कि संगत भुजा का एक बनाना पड़ेगा। ये नहीं करके आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले 2 से केंद्रीय वर्त यानी कि एक ही केंद्र मानकर उससे बनने वाले 2 आपको वर्त की रचना करनी है जिसमें 6 और 4 सेमी वाले हैं तो उसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। नेक्स्ट आपका अंतिम क्वेश्चन है माध्यिका या पद विचलन ज्ञात करो, या फिर आप माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं जिसमें आपको x और y दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कीजिए, मिलाइए। ऑल द बेस्ट।